हाय गाइस, मैं अंकुल कुमार यादव। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस माई लाइफ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे तरफ से आप सभी को गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम आप सभी को एक स्टोरी बता रहे हैं जो आप बीती स्टोरी है। यह स्टोरी में हमें संक्षिप्त में थोड़ा बता दिया। स्टोरी में आपको जानने को मिलेगा क्या वह लड़का बहुत परेशान रहता है जो शिखर पर हाई शिखर पे पहुंचकर वह फिर से डाउनफॉल की ओर आते रहता है। उसका कैरियर सब तबाह हो जाता है। उसको ज़िंदगी ऐसे तंग रखता है कि सब चीज़ उसको धोखा देने लगता है। मुंह का झुर्रियाँ निकल आना, बाल झड़ना, टेंशन, आँखों के चमक लौट जाना, ये सब उसकी देखने का बीमारी था। वो और स्ट्रेच में जा रहा था। बहुत परेशान हो जाता है। तो फिर उसका पिताजी डॉक्टर को लेके जाते हैं, कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है। फिर वह बाबा जी से मिलेगा। तो फिर बाबा जी उसको रामू काका के कहने पर वो बाबा जी के पास ले जाता है, जो संत रहता है उसके यहाँ, ब्रह्मचारी संत रहता है। तो फिर वो उसके यहाँ जाता है तो वो उसे समझाता है। फिर वो उसको समझाने के बाद उसको एग्जाम्पल देता है। फिर वो समझता है, फिर आता है। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी का पालन करता है। महीना रोज के बाद फिर उसको डाउनफॉल होता है। फिर वो दृढ़ संकल्प लेता है, नहीं अब नहीं करेंगे। फिर वो उसके बाद हाई शिखर पर जाता है। उसके बाद धीरे धीरे सुधार होने लगता है। दोस्तों, फिर हम इस कहानी को फिर से विस्तार से सुन रहे हैं। आप लोग ये सुनते रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक लड़का था। वह नाम नहीं बता, नाम कुछ भी रख लो, जैसे राजू। एक राजू नाम का लड़का था जो जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा, जो फार्मेसी का पढ़ाई कर रहा था, डी फार्मा। वो पढ़ाई करते करते हाई शिखर पर था। 10th भी बेस्ट गया, उसका स्कोर बहुत अच्छा गया। इंटर में डाउनफॉल हुआ, फिर बीए में भी थोड़ा डाउनफॉल हुआ, कैसे कैसे करके निकाला। 10th में वो बर्बाद होना शुरू हो गया था। डाउनफॉल हुआ, बर्बाद हो गया। डाउनफॉल होने के बाद इंटर बिगड़ गया, बीएससी बिगड़ गया, फिर फार्मेसी पूरा बिगड़ गया। पूरा के पूरा बैड सिचुएशन आया फार्मेसी में। पूरा ऑल विषय में बैक लग गया, ईयर बैक लग गया। फिर एक साल वो स्ट्रेस में आके एग्ज़ाम ही नहीं दिया, भयभीत हो गया। अब क्या होगा, रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो भयभीत हो गया। और भयभीत हुआ जो एग्ज़ाम छोड़ दिया। फिर वो घर वाले के स्ट्रेस आया, डिप्रेशन में फिर वह रेडी हुआ। तो ऐसा ही था, वो बेचारा डिप्रेशन में था। राजू नाम का लड़का था। वो पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते स्कोर बहुत हाई आ रहा था। धीरे धीरे वो नंबर स्कोर किया। 10th तक बहुत अच्छा किया। 10th किया, नंबर स्कोर हाई लाया। माँ बाप ने मोबाइल दिया। मोबाइल खरीदते ही वह मोबाइल में थोड़ा व्यस्त होने लगा। फिल्म देखते देखते, रील्स देखते देखते, फिर गाना देखना, भोजपुरी गाना देखना। धीरे धीरे जो भोजपुरी को भाई हेट भोजपुरी था, जो फेवरेट भोजपुरी हो गया गाना। तब धीरे देखते देखते उसे लत लग गया पॉर्न का। पॉर्न भी देखते 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 मात्र 6 साल। इंटर भी पूरा बर्बाद हो गया। इंटर में कैसे घिस तीर के फर्स्ट डिवीज़न लाया, 301 नंबर, 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न आया। फिर इसके बाद बीएससी कैसे कैसे घिंच के फेल हुआ, फिर भी घिंच के पास किया। तब फिर फार्मेसी आया। फार्मेसी में भी वह 2 बैक लग गया, ईयर बैक लगा। फिर एक बार एग्ज़ाम ही नहीं दिया। फिर पूरी तरह मतलब बर्बाद हो गया। मानो ना 6-7 साल तक वो ब्रह्मचर्य नष्ट करते रहा। शरीर में ताकत नहीं था। हाइट उसी की वजह से नहीं बढ़ पाया। और इतना ही नहीं, बोलने का कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं हो गया। हेजिटेशन आने लगा उसको, हेजिटेशन आने लगा। और इतना ही नहीं, मुंह का चमक, आँखों का जो होता है ना चमक, वो चमक गायब हो गया। और माथा में हमेशा दर्द, सिर दर्द होना, बाल झड़ना, ये सब आम बात था उसके। और मुँह का जो रंगत होता है ना, रंगत उड़ गया था, रंगत ही नहीं था। और एक्सरसाइज तो करता ही नहीं था। पूरा मतलब पूरा फॉल हो गया। ऐसे फॉल हो गया जो सोया हुआ रहता था। उसको कभी कभी ये सोचने लगता था, हमसे नहीं होगा, मेरा बर्बाद हो गया कैरियर, ये सही सोचता था।
फिर उसी का पिताजी बहुत परेशान थे। एक दिन तो पकड़ लिए थे फिल्म देखते हुए, फिर वो एक दिन करते हुए, फिर वो एक दिन समझाए, फिर नहीं समझा तो मारेंगे पीटेंगे, ऐसे ऐसे बोलते रहे। भाई बर्बादी के कारण था, यहीं से हमने बर्बाद हुआ था, याद रखिएगा, याद रखिए, यहीं से हमने बर्बाद होना शुरू हुआ था। फिर उसके बाद हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने फिर वो लड़का, पिताजी उसको समझाए, नहीं हुआ। फिर पिताजी बहुत परेशान थे, माँ बाप भी बहुत परेशान थे। उसने डॉक्टर, उसके पिताजी डॉक्टर को ले गए लड़का को। फिर डॉक्टर देखा, जांच कराया, सीटीसी जांच कराया, एमआरआई जांच करवाया, कुछ भी नहीं निकला, नॉर्मल रिपोर्ट आया। डॉक्टर ने बोला सब नॉर्मल है, इसको विटामिन आर की कमी है, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी है, इसको विटामिन के दवा हुआ दे रहे हैं, उसको भरपूर विटामिन वाले खाना खिलाइए और सप्लीमेंट दिए। पिताजी निराश तो थे, फिर भी हल्का कुछ संतोष मिला, दवा मिला। फिर आए, दवा हुआ खाया, जो खाना बनता उसी के लिए बनता था, मच्छी, मुर्गा, चिकन, ऐसा ही कुछ, चिकन, अंडा, ऐसा ही, मतलब जो विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वैसे भरपूर खाना देने लगे। फल फ्रूट सब खाने लगे, फ्रूट्स और सब। फिर भी वो लड़का का रौनक नहीं आ पा रहा था, क्योंकि जो लत था, वह लत से वो बेचारा बाज था, लत उसको छोड़ ही नहीं रहा था, वो छोड़ ही नहीं रहा था। तो फिर एक दिन, 1 महीना हो गया, बीत गया, 2 महीना बीत गया, फिर भी उसका सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक ये हुआ, उससे भी ज़्यादा हो गया, उससे भी ज़्यादा और होने लगा। वो लड़का आके एकांत में रहना शुरू कर दिया, एकांत में रह रहा था। इतना ही नहीं, एकांत में रहना, वीडियो देखना, फिल्म देखना, माता पिता सभी को छोड़ रात में एकांत में रहना, बेड पर ही सोए रहता था। दिन 10 बजे तक, 12 बजे तक सोए हुए रहता था। पिताजी और परेशान हो गए। एक दिन बाद दरवाज़ा अपने गेट के अपने दूरा पर बैठा हुआ था। तो एक दिन रामू काका उनके दूरा पर से, राजू के दूरा पर से गुजर रहे थे। तो उसने राजू को देखा, देखते ही उन्हें समझ में आ गया ये लड़का मायूस है, उदास है, चमक उमक। वो एक बार ही देखते ही वो समझ गए, क्योंकि वो उनके पास, रामू काका के पास डिग्री तो नहीं था, फिर भी वह सालों का एक्सपीरियंस था, कई लोगों का अनुभवी थे, बुजुर्ग थे, अनुभवी थे। वो समझ गए बीमारी क्या है। तब वह एक दिन राजू के पिताजी से मिले, बोले कि आज हम तुम्हारे बेटे को देखे हैं, तुमने कई डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी, फिर भी बीमारी नहीं निकला। लेकिन जो बीमारी है वो बीमारी नहीं है, वो आंतरिक बीमारी है। वह बीमारी नहीं डॉक्टर पकड़ सकता। डॉक्टर क्या करेगा, मशीन जांच करेगा, बाहरी, जो लड़का है बाहरी बीमारी है। और इतना ही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, रामू काका ने उनके पिताजी, राजू के पिताजी को बोला, हमने तुम्हारे बेटे को देखा है, जो तुम बीमारी सोच रहे हो वो बीमारी नहीं है, वो उसे ब्रह्मचर्य तोड़ने की लत लग गया है। पिताजी को तो पांव तले जमीन खिसक गया, ऐसे लगा, आश्चर्य हो गए, ये क्या बोल दिए रामू काका। वो मानने को तैयार नहीं थे, वो बोल रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा गलत कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि ऐसा ही है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमें अनुभव है कौन लड़का कैसा है, एक बार देखने से ही हम मालूम कर लेते हैं। फिर वह एक दिन ही पिताजी और राजू दोनों का आमना सामना की बात आई कि क्या पूछेंगे पिताजी। फिर एक दिन हुआ क्या जी, आमना सामना हो ही गए। पिताजी ने राजू से पूछा, राजू तुम ये क्या कर रहे हो। रामू काका बोल रहे थे कि तुम ब्रह्मचर्य तोड़ रहे हो, और राजू को तो पूरा पांव तले जमीन उसे भी खिसक गया। उसने बोले तो बोले क्या, 2 में क्षण भर के लिए तो वो मौन रह गया, आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। फिर भी वह बोला, पिताजी
रामू काका का उम्र हो गया है, वो कुछ भी बोलते हैं। फिर यह बोल के चले गए। पिताजी फिर नहीं बोल सके, फिर वो भी चले गए। फिर वह राजू अपना रूम में चला गया। फिर वही जैसे के तैसे फिर स्टार्ट था वो गंदे गंदे फिल्म देखना शुरू था वो। फिर वो एक दिन क्या हुआ, रात में जब वह राजू सोया हुआ था तो उनके पिताजी देखे, और देखे ना तो रात में चुपके से आए और वो राजू के रूम में गए और वह देखे, मोबाइल देखे। मोबाइल में पासवर्ड से उनके पिताजी जानकार थे। ऐसा नहीं है मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं था, वो पुराना पासवर्ड 2-3 बार डाले तो फिर वो ओपन हो गया, मोबाइल खुल गया। खुलने के बाद वो फाइल में गए तो फिर पहले गैलरी पर गए तो गंदी गंदी फ़ोटो थी, तस्वीरें थी। फिर क्रोम पे गए तो क्रोम के हिस्ट्री देखे तो उसमें भी गंदे गंदे वेबसाइट थे, गंदे गंदे फिल्म देख रहा था। पिताजी समझ गए जो रामू काका बोल रहे हैं वो बात 100% सत्य है। फिर वह पिताजी वहाँ से निकल गए। फिर वह पिताजी और राजू का सामना फिर कल होके हुआ। फिर राजू के पिताजी ने राजू से पूछा, राजू हम तुम्हारे कल गए थे कमरे में और देखे थे, तुम ये सब कर रहे हो, ये गलत है। फिर वह राजू को बहुत बोले तो फिर वह राजू को उसके पिताजी रोने लगे। फिर वो राजू को भी आत्मग्लानि हुआ, फिर रोने लगा, कहा पिताजी हमको मालूम नहीं था, अब मुझे आदत लग गया, हमें जैसे भी छोड़ रहे हैं वो छोड़ने का हमें से नहीं छूट पा रहा है, अब नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। फिर यह बोले पिताजी फिर करेंगे तो करे क्या, फिर भी उनके आत्मविश्वास था कि बेटा आप सुधर जाएगा। फिर यह कहते कहते फिर हुआ, एक दिन सही रहा राजू, 2 दिन सही रहा, फिर तीसरा दिन वो फिर से उदास हो गया, मायूस हो गया, पूरा मन नहीं लग रहा था। फिर से वही गलती हो गया उसे, फिर से फिल्म देख लिया, फिर से ब्रह्मचर्य टूट गया। फिर वह पिताजी के बोला, पिताजी ये ब्रह्मचर्य हमसे फिर से टूट गया, हमसे नहीं हो पा रहा। फिर भी पिताजी निराश थे। फिर वह पिताजी एक दिन रामू काका से मिले और रामू काका ने उन्हें एक सलाह दिया कि तुम एक ब्रह्मचर्य साधु है, उनसे जाके मिलो, वही कुछ उपाय बताएंगे, जो अखंड ब्रह्मचारी है उनसे जाके मिलो। फिर एक दिन राजू के पिताजी ब्रह्मचर्य साधु से मिलने के लिए गए और साधु को ये सब बात बताई अपने बेटे राजू के बारे में। अखंड ब्रह्मचर्य साधु वो समझ गए कि उसे क्या है। फिर वह बोले कि ठीक है, उसे एक दिन लेके आना, ठीक है, उसे आप सुबह में लेके आइएगा। फिर वह उनके पिताजी निकल पड़े। फिर वह गए, फिर सुबह राजू को लेके गए तो अखंड ब्रह्मचारी जो थे साधु वो गार्डन में टहल रहे थे। फिर वह उनके पिताजी को देखे साधु जी, तो वह बोले कि आइए आइए। तो फिर वो गए, फिर वो नमस्ते किए, राजू भी नमस्ते किया। उसके बाद क्या हुआ, साधु जी ने राजू से कुछ बातें किए। बात में उन्हें जो बातें थी राजू ने सच बताई कि हम छोड़ना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, फिर से हमसे कुछ नहीं सुधर पा रहा है। फिर वह जो साधु थे वह राजू को फिर आगे गार्डन में तो थे ही, फिर आगे बढ़े और बोले कि ये पौधा उखाड़ो। वह पौधा नया था, वह पौधा वो राजू एक बार में निकाल दिया, एक बार में उखाड़ दिया। तो जो साधु थे वह राजू से बोले कि देखो राजू, जो नई आदतें होती है वह नए पौधे की तरह होती है, जो नई आदतें एक बार में मिटाया जा सकता है। जिस तरह पौधा एक बार में उखाड़ दिए, उसी तरह नए आदतें भी स्टार्टिंग दौर में हटाया जा सकता है। फिर वह आगे बढ़े
फिर उसे आगे ले गए राजू को ब्रह्मचारी साधु, और फिर वह 1 साल पुराना पौधा बोले, पेड़ बोले उखाड़ो। फिर राजू जैसे तैसे करके फिर उसे बहुत मेहनत लगा, फिर भी उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद फिर ब्रह्मचारी साधु थे, वह बोले राजू से कि देखो, जो तुम्हारी आदतें हैं वो 1 साल पुराना था, ये पौधा 1 साल पुराना था, इसी तरह तुम्हारी आदतें बहुत पुराना हो गया है। अब पुराना होने के बाद ये आदतें यूं ही जल्दी नहीं मिटने वाली है, इसमें समय लगेगा, और इसमें दृढ़ संकल्प तुम बनाए रहे तभी पौधे उखाड़े, उसी तरह दृढ़ संकल्प बनाए रखोगे तभी तुम ब्रह्मचर्य के पालन करोगे, तभी तुम ये आदतें मिटा पाओगे। फिर वह उसे आगे ले गए, जो साधु थे वो राजू को आगे ले गए और विशाल वृक्ष देख के बोले कि राजू को उखाड़ने के लिए। राजू तो फिर भी गया, पौधा को हिलाया डोलाया, फिर भी कुछ टस से मस न हुआ, पौधा पेड़ टस से मस भी न हुआ। फिर वह राजू हार मान गया और कहा कि ये बाबा हमसे तो नहीं उखड़ पा रहा है। फिर भी वह जो साधु थे वह राजू के बोले कि देखो, ये तुम्हारी आदतें, गंदी गंदी फिल्में, रीलें सोचें, गंदी गंदी सोचें से यह वृक्ष विशाल हो गया है, इसे चाहकर भी तुम मिटा नहीं सकते हो, उखाड़ नहीं सकते हो। यह तुम्हारी आदतें हैं, आदतें हैं, तुम्हारा किए गए परिणाम का यह फल है, यह नहीं उखड़ सकता। इसे उखाड़ने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए, और बार बार गिरे फिर भी उठो। और फिर वो उसे समझाने लगे कि जो तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम ब्रह्मचर्य की पालन करो, और फिर गिरो फिर भी दृढ़ संकल्प से उठो। एक बार में एक बार में जो पूरा नई आदतें वृक्ष नहीं, विशाल वृक्ष नहीं बन जाता, वैसा ही न्यू पौधे एक दिन में ही विशाल वृक्ष नहीं बन जाता। उसी तरह आदतें हैं, एक दिन में दृढ़ संकल्प से वह नहीं मिट सकता है। पुरानी आदतें, उसे मिटाने के लिए प्रतिदिन दृढ़ संकल्प लेनी पड़ेगी, और तुम्हें व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और मोबाइलों से दूरी बनाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें गंदी गंदी फिल्में, रील से वीडियो फिल्म, ये सब से दूरी बनाना पड़ेगा। फिर वह बोले, फिर वो राजू समझ गया, फिर बोला बाबा जी अब से ऐसा नहीं होगा, अब हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे, और हम आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर से हम दृढ़ संकल्प लेंगे, और अब फिर से हम अब नहीं करेंगे। फिर यह कह के बाप बेटा राजू और उसके पिताजी दोनों वहाँ से साधु महाराज को नमस्कार करते हुए प्रणाम किए और वहाँ से निकल पड़े। फिर यहाँ घर पे आए, फिर राजू ने दृढ़ संकल्प लिया था, फिर वो गया, स्नान आर किया, फिर माइंड फ्रेश किया, फिर खाना पीना खा के फिर सो गया। फिर सुबह उठा तो फिर वो एक्सरसाइज किया, योग किया, फिर वह धीरे धीरे ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 1 आध सप्ताह हुआ, यहाँ तक कि 2 सप्ताह होने वाला था, फिर भी वो सही से कर रहा था। फिर वह 1 दिन फिर से उदासी हुआ, मायूस हो गया मन, फिर भी वो बाबा जी का बात याद रखा। 1 दिन में दृढ़ संकल्प पूरा नहीं होता, ये जो ब्रह्मचर्य है वो प्रतिदिन का तपस्या है। उठो, जागो, जो ये वीर्य है वो जो 1 दिन में नहीं बनता है। पहले अग्नि तप में वो जो खाना पकता है, फिर रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से अस्थि मज्जा बनता है, अस्थि मज्जा से अस्थि बनता है, अस्थि से अस्थि मज्जा बनता है, अस्थि मज्जा से वीर्य बनता है। यानी कि सप्त धातु होते हैं, वो सब बताए थे, उसे याद आया। और वो फिर बोले कि 40 दिन जो आज खा रहे हो ना, वो 40 दिन बाद ही वीर्य बनेगा। 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है, बताए थे। उन्हें मालूम था वीर्य का क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व होता है।
फिर वह राजू का याद आया, फिर वह राजू फिर गया, नहाया धोया, फिर से वह दिमाग में सोचा, 1 मिनट के लिए शांत मौन किया। नहाने से पहले जब व्याकुल था तो मैं एक मन शांति से मन किया, देखा सुना व्याकुल कैसे अंदर में व्याकुल होता है। 2 मिनट बाद खुद ब खुद फिर से शांत हो गया। फिर वह गया, नहाया, फिर से योग किया, एक्सरसाइज किया, फिर से वह ऐसा ही करे, ऐसा ही होते रहा। फिर से वह 1 महीना बाद वह कुछ चेंजेस दिखने लगा। वो पहले की तरह थोड़ा सा खुश दिख रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा मुँह पर रौनक आने लगा था, आंखों का चमक लौटने लगा था थोड़ा थोड़ा। फिर धीरे धीरे सुधार हुआ। फिर एक दिन रामू काका देखे तो वह फिर राजू हंस पड़ा। फिर वह रामू काका हंसते हुए देखे और उसके फिर एक दिन वह पिताजी से मिले, राजू के पिताजी से। तो फिर पिताजी भी रामू काका का नमस्कार किया और बोला कि जय रामू काका, आपके वजह से ही हमारा बेटा फूना लौट पाया है, हम आपके शुक्रगुजार हैं। फिर रामू काका बोले, ऐसा शुक्रगुजार नहीं, जो हम पकड़ लेते हैं जो बिगड़े हुए बच्चे को तो सही मार्ग पे लाना हमारा धर्म है। फिर यह बोलते हुए दोनों मुस्कुराते हुए और हंसते हुए, ठराकेदार हंसते हुए निकल पड़े। शिक्षा दोस्तों, ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ब्रह्मचर्य या कोई आदतें मेरे भाई जितना जल्दी आती है उतना जल्दी जाती नहीं है। जैसे कि नए वृक्ष को उखाड़ने के लिए हमें ज़्यादा ताकत नहीं लगता है, तुरंत नहीं उखाड़ सकते हैं। उसी तरह आदतें हैं, नई आदतें को मिटाने के लिए जल्द मिटा सकता है, लेकिन पुरानी आदतें जल्दी नहीं मिटेगी। जिस तरह आपने एग्जाम्पल सुना था कि पुराने वृक्ष को दृढ़ संकल्प से ही उखाड़ा जा सकता है, ऐसे नहीं उखाड़ सकते। उसी तरह है पुरानी आदतें, दृढ़ संकल्प से ही उसे मिटाया जा सकता है। इसलिए दृढ़ संकल्प बनाए रखिए। फिर भी व्याकुलता आए कोई बात नहीं है, नहाइए, स्नान कीजिए और उस पे से ध्यान हटा दीजिए। मोबाइल पर से रील से वीडियो हटा के मत देखिए। आप लोग को फिर ये कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो फिर से देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना जो प्यार है वो बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों, ऐसा ही अपना प्यार दिखाइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई मत भूलो। और इतना ही नहीं, आप अपना दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए, भाई बहन को भेजिए। अच्छा स्टोरी है, इसे 100% वो भाई अगर सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीखेगा नहीं, बहुत कुछ सीखेगा। और उसका भी जीवन जो अभी इस लाइन पर है उसे क्या पता सुधर सके, तो सुधर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।